सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाइम मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हेवनली एम्पर के एपिसोड नंबर 4 को, इसलिए वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब पहले ही कर लीजिए। तो अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, जाओ डियान को बचाने के लिए एम्पर का पर्सनल बॉडीगार्ड बाईबूडी आ जाता है और वो किन्यू के पेट में एक जोरदार पंच मारता है। इसकी वजह से किन्यू काफी दूर पीछे की ओर उड़ता जाता है। अभी बाईबूडी किन्यू के पीछे आकर के किन्यू के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करने लगता है। तो अब आगे जैसे ही बाईबूडी किन्यू के ऊपर अपने स्पिरिचुअल हैंड से अटैक करता है, किन्यू फिर से अपनी ड्रैगन सील को एक्टिवेट करते हुए अपनी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है। इसे देख करके बाईबूडी भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। किन्यू जेरस के स्पिरिट को वहाँ पर सम्मन कर लेता है, जिसे देख करके बाईबूडी और भी ज्यादा घबरा जाता है। जबकि इधर किन्यू को जेरस की पावर्स मिलने की वजह से बाईबूडी का हाथ पकड़ता है और उसे वहीं पर घुमा करके नीचे जमीन पर पटक देता है, जिस वजह से बाईबूडी का वो वाला हाथ भी ब्रोकन हो जाता है। और फिर किन्यू बाईबूडी से कहता है कि वो तुम हो जो कि आज यहाँ पर क्रिपल होने वाले हो। कहकर के किन्यू फिर से जायरस की पावर्स को यूज करते हुए अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बना करके बाईबूडी के सीने पर एक जोरदार पंच मारता है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा घायल होकर के सीधा नीचे जमीन पर जाकर के गिरता है और कहता है कि क्या सच में मैं आज इससे हार गया। बाईबूडी के इतना कहते ही इधर किन्यू भी नीचे जमीन पर आ जाता है और अपने गॉड ऑफ वॉर स्पीयर को अपने पास बुला करके एम्पर जियान की ओर आगे जाकर के उससे कहता है कि अब अगली तुम्हारी बारी है। ली जियान है, तुम भी आज मेरे हाथों से बच नहीं पाओगे। इधर किन्यू की ये बात सुनकर के एम्पर ली जियान भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में किन्यू को घूरते हुए उससे कहता है कि किन्यू बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ऐसा लगता है कि किन फैमिली की प्रोटेक्शन में रह करके तुम ये भूल गए हो कि एम्पर के इतना कहते ही किन्यू भी काफी ज्यादा सतर्क हो जाता है। तभी एम्पर आगे कहता है कि रॉयल फैमिली के अंदर आखिर कितनी ज्यादा पावर है। तो एम्पर के इतना कहते ही हम लोगों को काफी सारे सोल्जर्स को एम्पर के सामने से काफी ज्यादा सोल्जर्स को किन्यू की ओर जाते हुए दिखाया जाता है। फिर वो सभी सोल्जर्स अपने अपने हाथ में एक एक शील्ड लेकर के किन्यू को चारों ओर से एक सर्कल बना करके घेर लेते हैं। तभी एम्पर किन्यू से कहता है कि किन्यू अब तुम जल्द ही मर के नर्क में जाने वाले हो। इधर किन्यू भी उन सारे सोल्जर्स को देख करके फाइट के लिए रेडी होते हुए एम्पर से कहता है कि क्या ये वही रॉयल फैमिली की पावर है जिसके के बारे में तुम अभी अभी मुझसे कह रहे थे। इतना कहकर के किन्यू अपनी और भी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को रिलीज करते हुए एम्पर से आगे कहता है कि ली जियान है, लगता है कि तुमने किन्यू की पावर को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया है। इतना कहकर के किन्यू एक ही पल में बड़ी ही तेजी से सभी सोल्जर्स पर अटैक करते हुए उन्हें मारते हुए आगे बढ़ जाता है और किन्यू की स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि किसी को भी पता नहीं चल पाता है कि किन्यू कब गायब हो गया और कब एम्पर के सामने आकर के उसका गला पकड़ लिया। इधर एम्पर भी अपने गले को किन्यू के हाथों में देख करके काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और किन्यू की बाइट फोर्स के साथ बिल्कुल भी हिल नहीं पाता है। जबकि इधर अपने फादर को ऐसी हालत में देख ली किंग भी अपने फादर के लिए काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और अपने फादर को आवाज लगाती है। दूसरी ओर बाकी के बच्चे सभी सोल्जर्स भी एम्पर को आवाज लगाते हैं कि एम्पर घबराते हुए किन्यू से कहता है कि किन्यू तुम्हें ये सब करने से पहले एक बार ढंग से सोचना होगा। तुम्हें चारों ओर से डिवाइन गार्ड्स ने घेरा हुआ है जो सभी के सभी अपनी स्पिरिचुअल रियल्म के सेकंड लेवल पर हैं और अगर तुम आज मुझे यहाँ पर मार भी देते हो तो तुम भी यहाँ से जिंदा बच करके नहीं निकल पाओगे। तो इधर एम्पर की बात सुन किन्यू हंसते उससे कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इतना कह करके फिर किन्यू उन गार्ड्स की ओर देखते हुए अपने मन में कहता है कि यहाँ की लेआउट भी बिल्कुल सेम मेरी प्रीवियस लाइफ की तरह ही है। इन डिवाइन गार्ड्सों ने भी एक मिस्टीरियस टाइप का एक आयरन आर्मर पहन रखा है जो कि सच में काफी ज्यादा डेंजरस है, लेकिन इनके इन आर्मर्स में एक काफी बड़ी कमजोरी भी है और वो है स्पीड। इतना कह करके किन्यू एम्पर के गले को और भी ज्यादा जोरों से दबाने लगता है, जिस वजह से एम्पर जियान है जोरों से दर्द में चिल्लाने लगता है और किन्यू से अपने आप को छोड़ने के लिए कहता है। तभी किन्यू भी अपने हाथों में और ज्यादा प्रेशर डालते हुए एम्पर जियान से कहता है अब हेल में जाओ बूढ़े खूसट। लेकिन तभी किन्यू के इतना कहने के साथ ही बैंग आसमान से जमीन पर एक गोल्डन कलर की रोशनी पड़ती है और उस रोशनी की प्रेजेंस के बारे में किन्यू को भी पता चल जाती है। इसके बाद किन्यू उस ओर ही देखने लगता है, कहता है कि अब आखिर ये कौन सा इतना पावरफुल खतरा आ गया है। तभी उस लाइट में से एक एंजल निकलता है और किन्यू से कहता है कि
कि किन्यू कि तुम्हें लोगों को माफ कर देने वाला व्यक्ति बनना होगा और इन लोगों को माफ करना होगा। और उस एंजल के इतना कहते ही किन्यू भी उसे देख अपने मन में कहता है ये पर्सन तो स्पिरिचुअल रियल्म के पीक का एक्सपर्ट है और मेरी प्रीवियस लाइफ में भी आसपास छिपा हुआ मेरे याद में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था। किन्यू के इतना सोचते ही उस एंजल की ओर भी दिखाते हैं जिसके के फोरहेड पर 3 आंख टाइप की कुछ चीजें भी होती हैं और उसके व्हाइट कलर के खूबसूरत विंग्स भी होते हैं। तभी उस एंजल जैसे पर्सन के बारे में बताया जाता है कि ये पर्सन इमोर्टल क्लैन का कमांडर है जिसका के नाम जाओ हुआन है। तभी जाओ हुआन किन्यू से कहता है इमोर्टल क्लैन का रॉयल फैमिली से एक गहरा संबंध है, तो किन्यू क्या तुम इस ओल्ड मैन की लाइफ हमारे खातिर छोड़ सकते हो। तो अब इतना कह करके जाओ हुआन नीचे जमीन पर किन्यू के सामने उतर आता है। तभी वहाँ पे जाओ हुआन को देख जाओ डियान भी उससे कहता है कि सेकंड अंकल इसे जल्दी से मार डालो। इधर दूसरे एम्पर भी किन्यू से हंसते हुए कहता है कि किन्यू ये सब देख करके ऐसा लग रहा है कि आज तुम मुझे यहाँ पर मार नहीं पाओगे। जबकि इधर किन्यू भी जाओ हुआन को देख अपने मन में गुस्से में कहता है कि फिलहाल तो मैं इस इमोर्टल क्लैन के कमांडर के खिलाफ खड़े होकर के इसके अपोनेंट बनने के लायक नहीं हूँ। इधर किन्यू के फेस एक्सप्रेशन को देख जाओ हुआन भी आगे कहता है कि किन्यू इमोर्टल्स हमेशा ह्यूमन रेस की रक्षा करते हैं और तुमने आज जो कुछ भी किया है वो माफ करने के लायक तो है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर कुछ नहीं करूँगा। लेकिन तुम्हारे लिए जाओ डियान इमोर्टल क्लैन का एक डिसेंडेंट होते हुए तुमने कितना ज्यादा घिनौना काम किया है, इसलिए जब तुम वहाँ पर वापस आओगे तो तुम्हारे लिए तुम्हारे लायक एक फैमिलियर लॉ वहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। तो अब इधर अपने क्लैन कमांडर की बात सुन करके जाओ डियान भी उसकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर इधर जाओ डियान से इतना कहने के बाद कमांडर जाओ हुआन किन्यू की ओर देखते हैं। किन्यू ने अभी भी एम्पर का गला छोड़ा नहीं होता है। तभी जाओ हुआन एम्पर से भी कहते हैं कि ली जियान है आज के दिन तुम भी इस ओल्ड मैन को फेस करोगे। किन्यू तुम्हारी रॉयल फैमिली का ही एक फॉल्ट है, तो आखिर तुम इस सब को एक्सपोज कैसे करोगे। अब जाओ हुआन की ये बात सुन एम्पर भी उससे कहता है कि ये सब तो अब आप इमोर्टल्स के ही ऊपर है। तो अब एम्पर ली जियान है की ये बात सुन करके जाओ हुआन भी अपनी थर्ड आई की पावर को रिलीज करते हुए गुस्से में किन्यू से कहते हैं कि किन्यू अब इसे जाने दो। तो अब इधर जाओ हुआन की इन पावर्स को रिलीज होता हुआ देख करके किन्यू भी काफी ज्यादा घबरा जाता है और किन्यू के ऊपर जाओ हुआन की तीनों आइज का काफी ज्यादा प्रेशर आने लगता है और उस प्रेशर की वजह से किन्यू के हाथ भी ऑटोमेटिकली एम्पर ली जियान है के गले को छोड़ देते हैं, जिसे देख किन्यू कहता है कि क्या ये 9th लेवल ऑफ द स्पिरिचुअल रियल्म का प्रेशर है। तो अब इधर किन्यू भी इतना कहने के बाद अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए उस प्रेशर को अपोज कर आगे बढ़ते हुए कहता है कि मगर लेकिन तुम सिर्फ अपने प्रेशर का यूज करते हुए मुझे कंट्रोल नहीं कर सकते। इतना कहकर के किन्यू एम्पर ली जियान का गला फिर से पकड़ लेता है और उसके ऊपर अपनी फुल्ली पावर्स को अनलिस्ट करने लगता है। इधर किन्यू को ऐसा करता हुआ देख जाओ हुआन भी कहता है कि ये क्या सिर्फ एक फर्स्ट लेवल के स्पिरिचुअल रियल्म कल्टीवेटर ने मेरे प्रेशर को भी तोड़ डाला। इधर दूसरी ओर किन्यू की ओर भी दिखाते हैं वो अभी भी अपनी फुल्ली पावर्स को अनलिस्ट करते हुए एम्पर ली जियान को एक इविल स्माइल पास करते हुए कहता है अब जब इमोर्टल ने ये कह ही दिया है तो उसके कहने पर मैं भी तुम्हें अब जाने देता हूँ। इतना कहकर के किन्यू एम्पर के गले में अपना फाइनल ब्लो से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से एम्पर की हालत बेहद ज्यादा खराब हो जाती है और उसके मुंह से काफी ज्यादा खून भी निकलने लगता है, जिसे देख ली केंगे भी परेशान होते हुए अपने फादर को आवाज लगाती है। जबकि बाकी के सभी लोग भी ये देख हैरान होते हुए कहते हैं कि इसने तो सच में एम्पर को मार डाला। इधर एम्पर के सोल्जर भी अपने एम्पर को आवाज लगाते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। इधर जाओ हुआन भी ये देख गुस्से में कहते हैं कि सच में इस बच्चे को जरूर ही उस ग्रेट वेस्टलैंड में एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी मिली है। तो अब कमांडर जाओ हुआन के इतना कहते ही हम लोग इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। तो अब वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट में बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। जिसके बाद मैं मिलता हूँ आप लोगों से किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं।